बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, जन्नत अरबी जुबान में ऐसे बाग को कहते हैं जो सरसब्ज हो और घने दरख्तों की वजह से जमीन को छुपा दे। जन्नत का लफ्ज बाग़े बहिश्त के लिए अक्सर औकात इस्तेमाल किया जाता है और इसका मतलब है पोशीदा और छुपी हुई चीज। कुरान मजीद बुरहान रशीद में जन्नत जैसे हसीन लफ्ज का इस्तेमाल 66 मरतबा किया गया है। इस खूबसूरत और दिल अफरोज लफ्ज की जमा जन्नात है और जन्नात का लफ्ज कुरान मजीद में 69 मरतबा आया है। जन्नत ऐसा मकाम है जहाँ ऐसी नेमतें, राहतें, लज्जतें, ऐशें और खुशियां होंगी कि उनका दुनिया में तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिन्हें ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी दिल में उनका तस्वुर तक पैदा हुआ। जिन लोगों ने अल्लाह ताला की रबूबियत और रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत और दीन इस्लाम की हकानियत को दिलो जान से तस्लीम किया और अपनी जिंदगी मालिक अर्ज़ो समा के आकाम और महबूब किबरिया के तरीके और इस्लाम के जरिए असूलों के मुताबिक बसर की, उन वफाशार बंदों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत तैयार कर रखी है और यही लोग कारवाने जन्नत में शामिल होंगे। जन्नत के वो नाम जो कुरान मजीद की आयात मुबारका में बयान किए गए हैं वो ये हैं: दारुल सलाम यानी गोशाए अमन सलामती, दारुल खुल्द यानी हमेशा रहने का मस्कन, दारुल मुकामत यानी दिल नशीन महल, दारुल आखिरा यानी आखिरत का घर और मकाम अमीन जिसका मतलब है अमन व आफियत की जगह। इसके साथ साथ जन्नत को जन्नतुल मावा, जन्नात आदन, जन्नात नईम और जन्नातुल फिरदौस के नाम से भी बयान किया गया है। जन्नत की वसात का हकीकी इदराक न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। यूं समझ लें कि जन्नत एक खूबसूरत और हसीन मुमलिकत है जो इस कुर्रे अर्ज के मुकाबले में अरबों खरबों गुना ज्यादा वसी व अरीज है। जन्नत का एक छोटा सा जजीरा भी इस कुर्रे अर्ज से सैकड़ों गुना ज्यादा वसी और कुशादा होगा। जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होने वाले अदना तरीन जन्नती को जो जागीर अता की जाएगी वो भी इस पूरी दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सरकारी मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सबसे आखिर में दोज़ख से निकलकर जन्नत में दाखिल होने वाले आदमी को पहचानता हूँ। वो शख्स अपने शरीरों को घसीटता हुआ जन्नत में दाखिल होगा तो देखेगा कि लोग अपनी अपनी जगह आबाद हो चुके हैं। उससे पूछा जाएगा, तुम्हें वो वक्त याद है जब तुम जहन्नम में थे? वो अर्ज करेगा, जी हाँ याद है। फिर कहा जाएगा, तुम्हें जन्नत में जितनी जागीर चाहिए उसकी ख्वाहिश करो। वो शख्स अपनी ख्वाहिश करेगा। फिर कहा जाएगा, तेरी ख्वाहिश के मुताबिक जन्नत में जगह है और कुर्रे अर्ज से बड़ी जागीर मजीद तुम्हारे नाम की जाती है। जन्नत की जमीन का रंग जाफरान जैसा और खुशबू कस्तूरी जैसी होगी। जाफरानी रंग इंतहाई दिलकशी का हामिल होता है और कस्तूरी से बेहतर कोई खुशबू नहीं होती। जन्नत की जमीन इतनी आला और कीमती होगी कि मशरिक व मगरिब, शुमाल व जनूब, अरब व अजम बल्कि पूरी दुनिया की दौलत सिर्फ एक गज के जन्नत के टुकड़े की कीमत भी नहीं बन सकती। हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक छड़ी के बराबर जगह पूरी दुनिया और उसकी हर चीज से बेहतर है। जन्नत की तामीर एक सोने की ईंट और एक चांदी की ईंट लगाकर की गई है। इसकी मट्टी जाफरान की है और सेमट कस्तूरी का है। हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो उनमें खूबसूरत और चमकदार मोतियों के गुंबद थे और जन्नत की जमीन कस्तूरी की थी। जन्नत की जमीन हमवार है और उसकी नहरें उसकी जमीन को चीर कर नहीं चलती बल्कि वो जमीन के ऊपर चलती हैं, दोनों तरफ से अपनी जगह के अंदर अंदर। उनका पानी अपनी मुकर्ररा हद से बढ़कर ना दाएं जाता है और ना बाएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जन्नत की 4 दीवारी को एक ईंट सोने और एक ईंट चांदी की लगाकर तामीर किया गया है। जन्नत के इर्द गिर्द 7 फसीलें और 8 पुल हैं जिन्होंने तमाम जन्नत को घेरे में ले रखा है। सबसे पहले 4 दीवारी चांदी की है, दूसरी सोने की, तीसरी सोने और चांदी दोनों से मिली हुई, चौथी लोलो की, 5वीं दीवार याकूत की, छठी दीवार ज़बरजद की और 7वीं ऐसे नूर की है जो चमक रहा है। इन तमाम 4 दीवारियों में से हर एक के दरमियान 500 साल का फासला है। बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक जो शख्स भी जन्नत में जाएगा उसका कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह 60 हाथ लंबा होगा। शुरू में तमाम इंसानों के कद 60 हाथ थे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता घटते गए यहाँ तक के मौजूदा हालत पर आ गए। जन्नतियों की इस लंबाई की मुनासबत से उनके जिस्म भी चौड़े होंगे और भरपूर जवानी होगी। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब अहले जन्नत जन्नत की तरफ जाएंगे तो उनके जिस्म बालों से साफ होंगे, मसें भीग रही होंगी मगर दाढ़ी नहीं निकली होगी। जन्नतियों के जिस्म गोरे, आंखें सुरमगी और उम्रें 30 या 33 साल की होंगी। जन्नतियों के चेहरे हुस्न और दिलकशी की वजह से चांद सितारों की तरह चमक दमक रहे होंगे। जन्नत में जाने वाले पहले गिरोह के चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकेंगे। दूसरे गिरोह के चेहरे आसमान पर चमकदार खूबसूरत सितारों की तरह चमक दमक रहे होंगे। ये जन्नती ना हाजत करेंगे, ना थूक फेंकेंगे और ना ही इनके नाक में गिलाजत होगी। इनकी कंघियां सोने की होंगी और इनका पसीना कस्तूरी का होगा और इनकी बीवियां हूरें होंगी। जन्नती लोगों के अखलाक एक ही आदमी के खुल्क जैसे होंगे और उनकी सूरत अपने वालिद माजिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होंगी। जब ये जन्नती कारवां अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा तो अमीर कारवां नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दरवाजे पर दस्तक देंगे। जन्नत का दरबान अर्ज करेगा, कौन है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हूँ और अपनी उम्मत को भी साथ लाया हूँ। ये सुनते ही फौरन दरवाजे खोल दिए जाएंगे। फरिश्ते इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ेंगे और कारवाने सिद्क को सफा को सलामी देते हुए आलम वसहलन मरहबा और खुशामदीद कहेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, बेशक जन्नत के दरवाजे की दरमियानी मुसाफत ऐसे है जैसे मक्का मुकरमा से हजद या हजद से मक्का मुकरमा। हजद बहरीन का एक शहर है जो कि समंदर के किनारे वाक़ है और ये मक्का मुकरमा से बहुत दूर है। इन दोनों शहरों के दरमियान तकरीबन 1160 किलोमीटर का फासला है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने समझाने के लिए मिसालन फरमाया कि हजद बहुत दूर है और मक्का और हजद के दरमियान बहुत ज्यादा फासला है। इसी तरह जन्नत के दरवाजों की एक चौखट से लेकर दूसरी चौखट तक बहुत ज्यादा फासला है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के दरवाजों का दरमियानी फासला तकरीबन 40 साल के सफर के बराबर है। नाज़रीन, जन्नत के बड़े बड़े 8 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे के दरमियान जो चौड़ाई होगी उसका अंदाजा करना मुश्किल है। हजरत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत मनकूल है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से 7 दरवाजे बंद हैं और एक तौबा वालों के लिए खुला है। जब कुर्ब क़यामत सूरज मगरिब से तलू होगा तो फिर वो दरवाजा भी बंद कर दिया जाएगा। जिस शख्स ने अल्लाह की रजा के लिए 2 किस्म के नेक कामों की पाबंदी की, उसे जन्नत के हर दरवाजे से दाखिले की दावत दी जाएगी और हर दरवाजा या उसका दरबान ये पुकारेगा, ऐ अल्लाह के बंदे, ये दरवाजा बहुत अच्छा है, यहाँ से गुजर जा। नमाज की पाबंदी करने वाले को बाबुस सलात से दावत मिलेगी, मुजाहिदीन को बाबुल जिहाद से दाखिल होने की दावत दी जाएगी, रोजेदारों को बाबुल रैयान से आवाज आएगी और सदका देने वालों को बाबुस सदका से बुलाया जाएगा। नाज़रीन, जन्नत के दरख्त इंतहाई खूबसूरत, घने, सरसब्ज और तवील व अरीज कामत वाले होंगे। जन्नत के एक दरख्त के साए में अगर एक घोड़सवार शख्स 100 साल तक चलता रहे तब भी उसे अबूर नहीं कर सकेगा। इन हसीन दरख्तों और पौधों का ये आलम होगा कि ये इस कदर सरसब्ज और शादाब होंगे, गोया इनकी रंगत स्याही मायल नजर आएगी। जन्नत के दिल फरेब खूबसूरत, सरसब्ज और शादाब, जमील और तवील व अरीज दरख्तों के तने खालिस सोने के होंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खजूर की दिलकशी बयान करते हुए फरमाया, जन्नत की खजूरों के तने सब्ज़ ज़मुर्द के होंगे और टहनियों की जड़ें सुर्ख सोने की होंगी। जन्नतियों के लिबास और जुबे भी उसी से तैयार किए जाएंगे। इन खजूरों का फल मटके या डोल के बराबर होगा, जो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और मक्खन से ज्यादा नरम व मुलायम होगा। जन्नत में हर मौसम के फल एक ही वक्त में दस्तयाब होंगे और उन्हें हासिल करने के लिए किसी तगोदो की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही अहले जन्नत के दिल में ख्याल आएगा कि वो किसी फल को खाने का इरादा करें तो वो दरख्त खुद ब खुद उनके सामने अपने फल और टहनियां झुका देगा और जन्नती उठते बैठते चलते फिरते गर्ज जब चाहेंगे जिस हालत में चाहेंगे उन दरख्तों से फल हासिल कर सकेंगे। इन शीरीं खुश जायका फलों में से किसी फल का एक खोशा अगर दुनिया में आ जाए तो जमीन व आसमान की सारी मखलूकात के खाने से भी कभी खत्म न हो। चुनांचे एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सामने जन्नत, उसके फल फूल, सरसब्जी और शादाबी और उसकी सारी नेमतें पेश की गईं। मैंने उनमें से एक खोशा तुम्हारे लिए लेना चाहा लेकिन रोक दिया गया। अगर मैं तुम्हारे लिए वो खोशा ले लेता तो जमीन व आसमान की सारी मखलूक उसे खाती
लेकिन वो कभी भी खत्म न होता। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस ही मांगो, क्योंकि वो सबसे आला और बेहतरीन जन्नत है। उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श मुअल्ला है और जन्नत की तमाम नहरें भी उसी जन्नतुल फिरदौस से जारी होती हैं। जन्नत में पानी का समंदर, दूध का समंदर, शहद का समंदर और पाक शराब का समंदर है। फिर इन तमाम समंदरों से बेशुमार नहरें निकलती हैं। जन्नत में वैसे तो बेशुमार नहरें होंगी जिनको गिनना मुश्किल और नामुमकिन होगा। अहादीस मुबारका में जन्नत की 5 खूबसूरत और मशहूर तरीन नहरों का जिक्र मिलता है, जिनमें नहर कौसर, नहर आयात, नहर लबन, नहर शराब और नहर शहद शामिल है। जन्नत में मौजूद सोने चांदी के किनारों, याकूत और मरजान और मोतियों के संगरेजों वाली ये खूबसूरत और बेमिसाल नहर, जिसे नहर कौसर कहा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफा अता फरमाई गई। चुनांचे ये शाद नबवी है। कौसर जन्नत में एक नहर है जिसके दोनों किनारे सोने के और अंदरूनी हिस्सा याकूत और मोतियों का है। नहर कौसर की मिट्टी कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार, पानी शहद से ज्यादा शीरीं, बर्फ से ज्यादा सफेद और शफाफ है। जन्नत की नहरों में सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि दूध, शराब और शहद भी बहेगा और ये नहरें हमेशा जारी रहेंगी। ये नहरें ऐसी होंगी कि उनके जायके में कभी भी फर्क नहीं होगा। पानी की नहर ऐसी होगी कि उसमें से कभी भी बदबू नहीं आएगी। दूध की नहर ऐसे जायके वाली होगी कि जनती लोग पीते जाएंगे और छोड़ने को दिल नहीं करेगा। इसके बावजूद भी उस नहर के दूध में फर्क नहीं आएगा। शराब की नहरें ऐसी होंगी कि उस शराब के पीने से दुनिया की शराब की तरह गुस्सा और ख़ुनूदगी नहीं छाएगी। जन्नत की शराब इंतहाई खुशबूदार और लजीज होगी। जन्नत में खूबसूरती और दिलकशी की इंतहा हो जाएगी। कल्ब व नजर की तस्कीन के लिए जगह जगह से हरदम फूटते चश्मे और गुनगुनाती आबशारें भी रवां दवां होंगी। कुरान मजीद में जन्नत के 3 खूबसूरत और दिल मोह लेने वाले चश्मों का जिक्र किया गया है, जिनमें काफूर, सलसबील और तस्नीम शामिल है। काफूर वो चश्मा है जिससे काफूर मिली हुई लजीज और जायकेदार शराब निकलेगी। सलसबील जन्नत का वो अजीम चश्मा है जिससे जंजबील मिला हुआ मशरूब निकलता है। और तस्नीम नामी चश्मा जन्नत का वो खूबसूरत और लजीज चश्मा है जिसका पानी इंतहाई नफीस और सरबंद होगा। जन्नत में हर शख्स के लिए अलग अलग वसी और अरीज ममलिकत होगी, जिसके खात्मे या छिन जाने का कोई खौफ व खतरा नहीं होगा। इस हसीन ममलिकत में रिहाइश के लिए बनाए जाने वाले खूबसूरत और आलीशान महल्लात की तामीर सोने चांदी की दिल फरेब ईंटों और कस्तूरी के मुअत्तर सीमेंट से की गई है। जन्नत के महल्लात इस कदर बड़े और कुशादा होंगे कि उनमें नस्ब एक एक खेमे का तूल और अर्ज 60-60 मील होगा, जो किसी जोड़ के बगैर हीरों को कुरेद कर बनाए जाएंगे। महल्लात में जगह जगह चमकते दमकते फानूस और सोने की अंगीठियां होंगी, जिनसे ऊद की मशहूर कौन खुशबू निकलकर सारे महल्लात की फिजा को मुअत्तर कर देगी। ये बंगले, कोठियां, महल्लात और बागात इस कदर साफ और शफाफ होंगे कि उनके अंदर से बाहर की हर चीज और बाहर से अंदर की हर चीज साफ व शफाफ नजर आएगी। ऐसे आलीशान महल्लात में अहले जन्नत ऐशो इशरत और आराम की जिंदगी बसर करेंगे। जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक और फर्माबरदार बंदों को इंतहाई नर्म नाज़िक रेशमी मलबूसात और दिलकश ज़ेवरात से आरास्ता करेगा। जन्नत के लिबास और ज़ेवरात ऐसे उम्दा और हसीन होंगे जो कभी किसी बादशाह ने ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। जन्नत का रेशम इस कदर उम्दा, नफीस और खूबसूरत होगा कि उससे तैयार होने वाले 70 जोड़े पहनने के बावजूद भी अंदरूनी खूबसूरती और हुस्न साफ नजर आएगा। जन्नत के ज़ेवरात इतने हसीन और दिलकश होंगे कि उनकी चमक के सामने सूरज और चांद की रोशनी मांग पड़ जाएगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की चीजों में से अगर कोई चीज एक नाखन जितनी मकदार के बराबर भी ज़ाहिर हो जाए तो वो जमीन व आसमान की हर चीज को मुनव्वर कर दे। और जन्नती मर्द अगर झांकते हुए अपने कंगन की एक झलक दुनिया पर डाल दे तो उसकी चमक सूरज की रोशनी को इस तरह खत्म कर दे जिस तरह सूरज की चमक सितारों की रोशनी को खत्म कर देती है। नाज़रीन, जन्नत अदन जन्नत का एक नाम है और एक रिवायत के मुताबिक ये तमाम जन्नतों का मजमूई नाम है और सब जन्नतें जन्नत अदन है। जन्नत अदन जन्नत का दरमियानी हिस्सा और बुलंद तरीन हिस्सा है और ये जन्नत तमाम जन्नतों से ऊंची है। हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जन्नत अदन वो जन्नत है जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श सजा हुआ है और ये दरमियानी जन्नत है। बाकी सब जन्नतें इसके इर्द गिर्द हैं, लेकिन ये उन सब से अफजल, आला और बेहतर है। जन्नतुल मावा,
मावा अरबी में ठिकाने को कहते हैं और चूंकि ये जगह मुसलमानों का असली ठिकाना है इसलिए इसे जन्नतुल मावा कहा जाता है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि यही वो जन्नत है जहाँ पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते जाकर आते हैं। हजरत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जन्नतुल मावा वो जन्नत है जिसमें सब्ज रंग के परिंदे रहते हैं, इन्हीं परिंदों में शुहदा की रूहें रहती हैं। जन्नतुल फिरदौस। नाज़रीन, फिरदौस एक ऐसा नाम है जो तमाम जन्नत पर बोला जाता है और जन्नत के आला और रफ़अत दर्जे पर भी। हजरत लैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फिरदौस अंगूरों के बाग वाली जन्नत है। फिरदौस एक ऐसी जन्नत है जिसमें बहुत सारे दरख्त हैं, गोया कि जन्नतुल फिरदौस की जमीन दरख्तों के पत्तों और टहनियों से छुपी हुई है। जन्नातुन नईम। जन्नातुन नईम यानी नेमतों वाली जन्नतें। जन्नत क्योंकि खाने पीने, लिबास, सूरतें, पाकीज़ा हवाएं, खूबसूरत मनाजिर और वसी और अरीज महल्लात जैसी ज़ाहिरी और बातिनी नेमतों पर मुश्तमिल है, इसलिए इसे जन्नातुन नईम कहा गया है। अल मकामुल अमीन यानी अमन व अमान की जगह। जन्नत में क्योंकि अमन व अमान होगा, ना कोई फिक्र होगी, ना कोई परेशानी, ना डर होगा और ना नेमतों के छिन जाने का खौफ, बल्कि जन्नत में हर तरह का राहत व सुकून और अमन व अमान हासिल होगा, इसलिए इसे मकाम अमीन के नाम से मौसूम किया गया है। जन्नत का एक नाम दारुल खुल्द है यानी हमेशा रहने का घर। अहले जन्नत क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और वहाँ से कभी भी नहीं निकाले जाएंगे, इसलिए उसे दारुल खुल्द भी कहा जाता है। जन्नत का एक नाम दारुस्सलाम है जिसका मतलब है सलामती की जगह। जन्नत इस नाम की सबसे ज्यादा मुस्तहिक है क्योंकि जन्नत हर आफत व मुसीबत से अमन व सलामती की जगह है, इसलिए इसे दारुस्सलाम कहा जाता है। जन्नत का नाम दारुस्सलाम इसलिए भी है कि इसमें सलाम के तोहफे पेश किए जाएंगे। अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम आपस में और जन्नतियों को सलाम फरमाएंगे, जन्नती भी आपस में सलाम कहेंगे। इसके अलावा फरिश्ते भी सलाम कहेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सलाम का तोहफा इरशाद फरमाया जाएगा। जन्नत का एक और नाम दारुल मुकामा है यानी हमेशा हमेशा की क़यामगाह। जन्नत का एक नाम दारुल हैवान है यानी ऐसी क़यामगाह जिसमें हमेशा की जिंदगी अता की जाएगी, क्योंकि जन्नत में जिंदगी खत्म नहीं होगी और मौत भी नहीं आएगी, अजसाम व अरवाह फना नहीं होंगे, इसलिए इसे दारुल हैवान भी कहा गया है। इब्न हकम रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत अदन जन्नत के बाकी दर्जात से 9 लाख गुना बड़ी है और दारुस्सलाम नामी जन्नत का दर्जा जन्नत अदन से 9 लाख गुना बड़ा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने 3 चीजें अपनी कुदरत कामला के दस्ते मुबारक से पैदा फरमाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत कामला के दस्ते अक़दस से तख्लीक फरमाया, तौरात शरीफ को अपनी कुदरत कामला के दस्ते मुबारक से तहरीर फरमाया और जन्नतुल फिरदौस को अपनी कुदरत कामला के दस्ते मुबारक से पैदा फरमाया। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जन्नत अदन को अपनी कुदरत कामला के दस्ते अक़दस से बनाया। इसकी एक ईंट सफेद मोती की है और एक ईंट सुर्ख याकूत की है, एक ईंट सब्ज़ ज़बरजद की है और इसका गारा कस्तूरी का है। इसकी बिजरी लोलो मोती है और इसकी घास ज़ाफ़रान की है। इसे बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे फरमाया, बोल। उसने कहा, बेशक वही लोग कामयाब होंगे जो मोमिन हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, कोई बखील तेरे अंदर दाखिल होकर मेरा पड़ोसी नहीं बनेगा। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई जिसका तर्जुमा यूं है, और जिन्हें तबीयत के बुखल से बचा लिया गया बस वही लोग कामयाब होंगे। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस ही मांगो, क्योंकि वो सबसे आला और बेहतरीन जन्नत है। उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श मुअल्ला है और जन्नत की तमाम नहरें भी इसी जन्नतुल फिरदौस से जारी होती हैं। हजरत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक छड़ी के बराबर जगह पूरी दुनिया और उसकी हर चीज से बेहतर है। हजरत अबू इमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जन्नत के बिस्तरों की बुलंदी के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया, अगर कोई जन्नती अपने बिस्तर से गिराया जाए तो नीचे पहुंचने तक उसे 100 साल का अरसा लगेगा। जन्नत के बिस्तरों का अंदरूनी हिस्सा बारीक रेशम का और जाहिरी हिस्सा गहरा सुर्ख होगा। नाज़रीन, दुनिया में जिस्म और रूह का रिश्ता कायम रखने के लिए कुछ न कुछ खाना पीना इंसान की मजबूरी है, लेकिन खाने पीने के मामले में किसी भी शख्स को मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं।
तबीयतों के इख्तलाफ की वजह से एक के लिए अगर कोई चीज मना है तो दूसरे के लिए कोई और, लेकिन जन्नत में इन तमाम पाबंदियों से आजादी होगी। जब चाहे, जहाँ चाहे, जितना चाहे खाए पिए। हर जन्नती को खाने पीने में किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। जन्नती फल कभी ना खत्म होंगे और ना रोके जाएंगे। अहले जन्नत को जो चीज सबसे पहले ज़ियाफत के तौर पर दी जाएगी वो लजीज मछली होगी। जन्नत में मनपसंद मशरूब सलसबील के जाम पेश किए जाएंगे। मछली की ज़ियाफत के बाद हर रोज चाकू चौबंद खूबसूरत और हसीन जमील खुदाम सोने और चांदी के चमकदार शीशे के बर्तनों में शीरीं और ताज़ा फल, पसंद परिंदों का भुना हुआ गोश्त और शराब तहूर के सागर लिए हमतन खिदमत में हाजिर रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अहले जन्नत पर मेहरबानियों में एक मेहरबानी ये भी होगी कि वो जन्नत में उनके साथ उनकी नेक बीवियों को भी इकट्ठा फरमाएगा और उन्हें ख़वातीन अव्वल का दर्जा और हूरों पर सरदारी अता फरमाएगा। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में दुनिया की औरत अफजल होगी या हूर? रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की औरत को हूरों पर वही फजीलत हासिल होगी जो बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर हासिल होती है। अंदर वाला कपड़ा बाहर वाले कपड़े के मुकाबले में बहुत मामूली सा होता है, इसलिए जन्नत की मलका या खातून अव्वल के सामने हूरों की हैसियत बहुत मामूली सी होगी। जन्नती खातून का हुस्न भी हूरों से कई गुना ज्यादा होगा और ये हुस्न उसे उसकी इबादत की वजह से दिया जाएगा। ये हुस्न रोज बरोज बढ़ता ही चला जाएगा और इसमें किसी किस्म की कोई खराबी वाक़ई नहीं होगी, बशर्ते ईमान दुनियावी मियाँ बीवी जन्नत में मियाँ बीवी की हैसियत से इकट्ठे रहेंगे। अगर किसी औरत का शौहर जन्नती ना हुआ तो उसकी शादी किसी दूसरे जन्नती शख्स से कर दी जाएगी। शौहर की वफात की वजह से अगर किसी नेक औरत के दुनिया में एक से जायद शौहर हुए तो उसे उसकी मर्जी के मुताबिक जिसके साथ वो चाहेगी रहने का इख्तियार दिया जाएगा। जन्नत में दाखिल होने वाली तमाम खवातीन ज़ाहिरी आलाइशों मसलन हैज, नफास वगैरह और बातनी आलाइशों मसलन गुस्सा, हसद, कीना और चुगली वगैरह से पाक और साफ होगी। जन्नती औरत जब जन्नत में दाखिल होगी तो कमारी, नौखेज जवानी की हामिल, जिस्मानी जज्बात से माला माल, खुश गुफ्तार और खुश अतवार, शौहर का दिल बहलाने वाली और उसकी हम उम्र होगी। जन्नत में जाने वाली खवातीन के हुस्न को बयान करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतें बैक वक़्त 70 पोशाकें ज़ेब-ए-तन किए होंगी, लेकिन इसके बावजूद उनकी खूबसूरती की वजह से गोश्त से हड्डियों का गोदा नजर आएगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खवातीन की खूबसूरती और खुशबू का जिक्र करते हुए फरमाया, अगर जन्नत की औरतों में से कोई औरत दुनिया में झांक ले तो अपने हुस्न की झलक से मशरिक व मगरिब के दरमियान हर चीज को मुनव्वर कर दे और अपनी खुशबू से पूरी दुनिया को मुअत्तर कर दे। नाज़रीन, जन्नत में नेक बीवियों के अलावा मोमिनीन को अल्लाह ताला की तरफ से 80,000 खुद्दाम और 72 हूरें अदा की जाएंगी। जन्नत की हूरें निहायत खूबसूरत और खूबरू, सुरमगी आंखों, सुर्ख और सफेद रंगत और ऐसे चमकदार मोतियों की तरह होंगी जिनका सही बयान सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही कर सकते हैं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की सूरह वाक़िया की आयत नंबर 22 में इरशाद फरमाता है, और बड़ी आंख वाली हूरें जैसे छुपे रखे हुए मोती हों। शर्मीली निगाहों वाली शर्म और हया की पैकर हूरों को जन्नतियों के निकाह में आने से पहले किसी ने छुआ तक नहीं होगा। सूरह अर-रहमान आयत नंबर 73 ता 74 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, हूरें खैमों में पर्दा नशीन हैं, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उनसे पहले उन्हें किसी आदमी या जिन ने हाथ नहीं लगाया। खूबसूरत और सडोल जिस्मों की मालिक, मोटी और खूबसूरत आंखों से घायल करने वाली ये हूरें खूबसूरत जन्नती लिबास ज़ेब-ए-तन किए हुए अहले जन्नत का हर तरह से ख्याल रखेंगी, उनकी दिलदारी करेंगी और नाजो नखरे उठाएंगी। जन्नत में अहले जन्नत के लिए महफिल गनाओ समा भी मुनक़िद की जाएंगी, जिसमें नर्म नाजिक नाज़रीन जन्नत अपनी मीठी, सुरीली और पुरसोज आवाजों में अपने जन्नती शोहरों को गजलें सुनाएंगी। उन गजलों के चंद मिसरे ये हैं, हम हसीन अजसाम और आदात वाली हूरें हैं, हम नेक और करीमुन नफ्स खावंदों के लिए पैदा की गई हैं, हम हमेशा रहने वाली हैं और हमें कभी भी मौत नहीं आएगी, हम अमन व सुकून फराहम करने वालियां हैं और हमसे किसी किस्म के ज़रर का अंदेशा नहीं, हम साथ निभाने वालियां हैं और कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। जब महफिल समाओ गना का मकान जन्नत होगा तो सुनने वाले भी जन्नती होंगे। जब गजल सिरा हूरें होंगी तो क्या समा होगा। उन खूबसूरत, मोटी और सुरमगी आंखों वाली हूरों के इन गीतों को सुनकर अहले जन्नत खूब लुत्फ अंदोज होंगे
इसके अलावा हूरें और भी कई तरह के अशार गुनगुनाएंगी जिनका जिक्र अहादीस की किताबों में मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इरशाद हूर ऐन के मुतालिक मुझे कुछ बताएं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हूर का मानी सफेद और ऐन का मानी मोटी आंखों वाली, स्याह और सफेद आंखों वाली गिद्ध के परों की तरह। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इरशाद खुदावंदी का अन्नहुम लुअलुअम मकनून के बारे में वजाहत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी सफाई उस मोती की सफाई की तरह होगी जो सीपी में हो और उसको किसी ने हाथ से न छुआ हो। मैंने अर्ज किया, मुझे इरशाद खुदावंदी फीहिन्न खैरातुन हिसान के बारे में बताएं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरात का मतलब है कि वो अखलाक के लिहाज से आला, और हिसान का मानी है कि वो चेहरे के लिहाज से खूबसूरत होंगी। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कान्नहुन्ना बैदुम मकनून की तफसीर बताएं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी बारीकी ऐसे होगी जैसे अंडे के अंदर उस झीली की बारीकी जो छिलके के करीब होती है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मैंने पूछा, मुझे उरुबन अतराबा के बारे में बताएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो औरतें जो इस दुनिया से बूढ़ी, कमजोर नजर और कमजोर आज़ा वाली कब्ज की गईं, उनको अल्लाह तबारक व तआला बुढ़ापे के बाद पैदा करेगा तो उनको कंवारी बना देगा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि अहले जन्नत में से एक शख्स जन्नत के सेबों में से एक सेब को पकड़ेगा तो वो सेब उसके हाथ में फट जाएगा, फिर उसमें से एक खूबसूरत हूर निकलेगी। अगर वो हूर सूरज की तरफ झांक ले तो सूरज की रोशनी उसके सामने शर्मिंदा हो जाए, जबकि सेब से हूर निकलने की वजह से सेब में तो कोई कमी नहीं आएगी। एक शख्स ने पूछा कि अजीब बात है, उस सेब से हूर निकले और उसमें कमी भी ना आए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ ऐसा ही होगा। उसकी मिसाल यह है कि जैसे चिराग से चिराग रोशन किया जाए तो उसमें कमी नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चाहता है उसको करने पर कादिर है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हर मुसलमान को खीरा मिलेगी और खीरा के लिए एक खैमा होगा और हर खैमे के 4 दरवाजे होंगे। उनमें से हर दरवाजे में से हर दिन ऐसे तोहफे और हदिये और बुजुर्गी लेकर फरिश्ते दाखिल होंगे जो उनसे पहले उनको ना मिले होंगे। जन्नती औरतें ना परेशान होंगी और ना कभी बदबूदार होंगी, ना उनके मुंह से बदबू आएगी और ना खामन के अलावा किसी की जानिब नजर उठाने वाली होंगी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में सबसे पहले जो हजरात दाखिल होंगे वो 14वीं रात के चांद की तरह रोशन चेहरे और जिस्मों वाले होंगे। इसके बाद जो लोग दाखिल होंगे वो आसमान के ज्यादा चमकदार सितारों की तरह रोशन होंगे। उनमें से हर शख्स के लिए 2-2 बीवियां होंगी जिनका पिंडलियों का गोदा गोश्त के अंदर से झलकता हुआ नजर आएगा और जन्नत में कोई इंसान बगैर अहले खाना के नहीं होगा। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मौत को स्याह सफेद मेंढे के रूप में जन्नत और दोज़ख के दरमियान लाकर खड़ा किया जाएगा। फिर बुलंद आवाज से पूछा जाएगा, ऐ जन्नत वालों, क्या तुम इसे जानते हो? जन्नती लोग अपनी गर्दनें लंबी करके देखते हुए कहेंगे, हाँ ये मौत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उस मेंढे यानी मौत को ज़िबा करने का हुक्म दिया जाएगा और उसे ज़िबा कर दिया जाएगा। फिर एक मुनादी कहेगा, ऐ जन्नतियों, तुम्हें हमेशा हमेशा यहीं रहना है। अब किसी को जन्नत से नहीं निकाला जाएगा और किसी को कभी भी मौत नहीं आएगी। ऐ जहन्नमियों, तुम्हें भी हमेशा हमेशा यहीं रहना है। अब किसी को जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा और किसी को भी कभी मौत नहीं आएगी। जन्नती लोग इस मौके पर इतने खुश होंगे कि अगर उनके बस में होता तो वो खुशी से मर जाते, और जहन्नमी लोग इस मौके पर इस कदर गमनाक होंगे कि अगर उनके इख्तियार में होता तो वो गम से मर जाते। नाज़रीन, साक़ी कौसर शाफ़े महशर अहमद मुत्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ईमान कामिल और अमाल सालिहा की अदायगी को जन्नत में दाखिल होने का सबब करार दिया है। ईमान वालों और नेक अमाल के मालिकों को जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, और यकीनन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं, और ये भी गवाही दे कि जन्नत बरहक है और दोज़ख भी बरहक है।
پھر اسی ایمان کی حالت میں اس کو موت آئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو دین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی مان کر مطمئن اور راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس نے انکار کیا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے میری فرمانبرداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اسی نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ رب العزت سے اس حال میں ملا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔